नमस्कार, आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपकी न्यूज में उन सच्चे नायकों को जगह दी जाती है जिनकी कहानी पूरे समाज को एक सकारात्मक राह दिखाती है। और आज की हमारी कहानी भी 3 नायकों की है जो नोटबंदी के बाद हताश नहीं हुए बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। धंधा चौपट हो चुका था, हिम्मत दिखाई और अपना लिया कैशलेस ट्रांजैक्शन और बन गए कैशलेस क्रांति के नायक। ये रिपोर्ट देखिए। ये कैशलेस क्रांति के नायक हैं। चरण सिंह यादव दिल्ली के लाजपत नगर में राम लड्डू चाट का ठेला लगाते हैं। अब तक इनका धंधा कैश में चलता था। सुखपाल चाट के ठेले से अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनका भी व्यापार अब तक नकदी पर ही टिका था। राम गणेश दिल्ली की सेंट्रल मार्केट में एक ठेले पर कपड़े बेचते हैं। कपड़े के बदले इनको भी अब तक करारे नोट ही मिलते थे। फिर वो दिन आया जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। चरण सिंह, सुखपाल और राम गणेश क्या करते? परिवार के पालन पोषण के लिए दुकान तो चलानी ही थी। लोगों के पास कैश नहीं है, धंधा मंदा हो गया। फिर प्रधानमंत्री की कैशलेस होने की अपील भी तो माननी थी। लिहाजा चरण सिंह, सुखपाल और राम गणेश कैशलेस क्रांति के नायक बन गए। चरण सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। नोटबंदी से पहले तक सिर्फ मोबाइल का एक बटन दबाकर फोन पर बात करना और फोन कॉल काटना ही आता था। लेकिन कैश की किल्लत के बाद अब चरण सिंह अपने स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट हो गए। मोबाइल से ही पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। चरण सिंह के स्मार्ट मूव से लेन देन आसान हो गया। जो धंधा मंदा था फिर चल निकला। पहले हुई थी, अब तो नहीं हो रही मैडम। अब तो पेटीएम चालू हुआ है जब से। तो अच्छा, तो पेटीएम पहले इस्तेमाल करते थे कि सीखा है? नहीं, अभी सीखा है फिलहाल में। अच्छा, तो स्मार्टफोन था आपके पास? नहीं, पहले नहीं था, अब लिया है। सुखपाल की उम्र 48 साल है। स्कूल नहीं गए, पढ़ना लिखना सीखा नहीं। सिर्फ लाजपत नगर में चाट के ठेले से होने वाली कैश की कमाई का हिसाब किताब ही रख पाते थे। नोटबंदी हुई, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन सुखपाल ने तकलीफ का तोड़ निकाल ही लिया। एक स्मार्टफोन खरीदा, कुछ ऐप डाउनलोड किए और फिर फोन को ही अपना बैंक बना लिया, अपना बटुआ बना लिया और कारोबार अब तो टॉप गियर में फुल स्पीड पर चल रहा है। दिक्कत तो फिलहाल हमको थोड़ी सी हुई, मगर अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब कैसे? अब जैसे नॉर्मल हो गया है, ग्राहक आने लगा और उसका जो अर्गे पेटीएम है तो वो भी कानून को मतलब शुरू हो गया है, तो उससे भी कानून मतलब अपना ग्राहक आना शुरू हो गया। कैशलेस क्रांति के तीसरे नायक राम गणेश हैं। दिल्ली की सेंट्रल मार्केट में ठेले पर कपड़े बेचते हैं। नोटबंदी के बाद ग्राहक कई बार इनसे कार्ड या मोबाइल से पेमेंट लेने के लिए कहते तो 55 साल के राम गणेश घबरा से जाते थे। राम गणेश तो मोबाइल भी बमुश्किल ही इस्तेमाल कर पाते थे। कारोबार करीब करीब ठप ही हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। राम गणेश की वो राह उनके बेटे ने दिखाई। पेटीएम से पैसे लेना सिखा दिया। अब राम गणेश पेटीएम से पैसे लेकर बिजनेसमैन बन चुके हैं। नहीं सर, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन तो ये पेटीएम वाला जो सिस्टम है, कभी हमारे साथ जो है ज़्यादा नॉलेज हमारे को नहीं है, लेकिन धोखा नहीं हो रहा है। इसमें बहुत साफ सुथरा काम है। कस्टमर आता है, कस्टमर खुद जो है अपने आप कर देता है और आ जाता है मोबाइल के। ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने देश के 25 राज्यों के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की सुविधा के लिए मोबाइल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया है। बाकायदा गली नुक्कड़ पर ठेले पर अपनी दुकान चलाने वालों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपका बिजनेस ठेले पर हो या 5 स्टार मॉल में, कैश का चक्कर अब छोड़ दीजिए। यही वक्त है जब आपको कैशलेस हो जाना चाहिए। यकीन मानिए, धंधा चंगा हो जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन बेहद आसान है। जरूरत बस एक शुरुआत की है और आप भी बन सकते हैं
कैशलेस क्रांति के नायक। नोटबंदी के बाद जहां सबसे ज्यादा तकलीफ रेडी पटरी वालों को हो रही थी, तो अब इन रेडी पटरी वालों ने भी स्मार्ट एक्ट करते हुए कैशलेस ट्रांजैक्शंस की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश सरकार इस वक्त कर रही है। सरकार ने लकी ग्राहक योजना और डीजी धन व्यापारी योजना का ऐलान किया है। ये योजना आपको बता दें 25 दिसंबर से लागू होगी। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना 15,000 लकी ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि 7,000 लकी लोगों को एक हफ्ते में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। डीजी धन व्यापारी योजना के तहत एक हफ्ते में 7,000 व्यापारियों को 50,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा। इस योजना में 340 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रुपए कार्ड्स, यूपीआई, आधार से जुड़े 50 रुपए से 3,000 रुपए के लेन देन पर इस योजना में इसको शामिल किया जाएगा, जबकि क्रेडिट और ई वॉलेट के जरिए लेन देन को शामिल नहीं किया जाएगा। और कुछ लोग चरण सिंह यादव, सुखपाल और राम गणेश की तरह स्मार्ट हैं, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया था। कैशलेस होकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। और जो स्मार्ट नहीं हैं, वो नोटबंदी के सरकारी फैसले के 37 दिन बाद भी लाइन में खड़े हैं। ये देखिए, ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन चरण सिंह यादव, सुखपाल और राम गणेश तो कैशलेस क्रांति के क्रांतिवीर बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते हैं कि कैशलेस क्रांति में अपना योगदान दीजिए। और सिर्फ कहते ही नहीं हैं, करते भी हैं। पीएम मोदी ने कैशलेस जिंदगी के 5 मंत्र सुझाए कि कैसे नकद के बिना खरीदारी और बैंकिंग संभव है। हम सभी के पास ये 5 विकल्प हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी दे दें। जो विकल्प नंबर 1 है, वो है नकदी का आपसी लेन देन यूपीआई से करें। विकल्प नंबर 2, जो ऑप्शन 2 है आपके सामने, वो है प्लास्टिक कार्ड। पीओएस कार्ड से आप सीधी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान विकल्प हम आपको बता रहे हैं। जो तीसरा विकल्प है, वो है यूएसएसडी से बिना इंटरनेट नकद का लेन देन करें। और चौथा विकल्प, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा विकल्प नंबर 5, जो कि ऑप्शन 5 है, वो है प्रीपेड ई वॉलेट, कैश ट्रांजैक्शन और खरीदारी का बेहद आसान तरीका। तो इन 5 विकल्पों को आप आसानी से अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 5 विकल्पों को आप कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, इसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल कैशलेस क्रांति के कुछ और क्रांतिवीर हैं हमारे साथ, तो वो भी देखिए एक और नायक की कहानी।